नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 10 साल पहले 2015 के टाइम पे एक परिवार के साथ ऐसी भयंकर भूतिया घटना घट गई कि सुनकर आप इतने डर जाएंगे कि अपने ही घर को शक की निगाहों से देखने लगेंगे। ये घटना आकाश के परिवार के साथ उनके घर की वजह से ही घटी थी। आइए जिया की जुबानी पूरी कहानी डिटेल में स्टार्ट से जानते हैं। ये आकाश नाम का लड़का, उसकी मम्मी, उसकी बहन, उसकी पूरी फैमिली नागपुर के हुड़केश्वर नाम के एक जगह पे रहा करते थे। वहाँ पर उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही थी। महाराष्ट्र में है, हुड़केश्वर नाम की जगह है। तो वहाँ पे आराम से वो लोग 2008 से पहले अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। 2008 से पहले ठीक से रह रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनके लाइफ में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो लोग क्या सोचते हैं कि हमें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। और दूसरी जगह कहाँ शिफ्ट करेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात थी, क्योंकि कोई भी अपना बोरिया बिस्तर उठा के अपने कहीं रह रहा है और वहाँ से हट के कहीं पूरी फैमिली बसानी हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पैसा भी लगता है। तो ये लोग टेंशन में आते हैं कि हमारे पास पैसा तो है ही नहीं उतना, भी क्या करें, हम कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी इसकी आकाश की मम्मी बोलती है, वहीं पर नागपुर के अंदर ही एक टाउन में ही उसकी मम्मी क्या बताती है कि वहाँ पे मैंने ज़मीन लेके रखी थी बहुत टाइम पहले। यानी नागपुर के एक पर्टिकुलर इलाके में कभी हाँ। जमीन खरीद के रखे रहे होंगे। हाँ, तो ये लगभग 2200 स्क्वायर फीट की जमीन थी वहां पर। बड़ी उतनी- जमीन थी वो। हाँ, उतनी जमीन उसकी मम्मी ने वहां पर खरीद के रखी थी। तो जब इसकी मम्मी ऐसा बताती है कि हमारी ज़मीन है वहाँ पे, उस टाउन में, उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, तो आकाश और उसके घर वाले सब बोलते हैं कि ठीक है, फिर वहीं चलते हैं, वहीं घर बनाते हैं। जब अपना ज़मीन है ही तो हम दूसरी जगह घर खरीदना या बनाना या ज़मीन खरीदने का क्यों झंझट पालें। और वो भी अच्छा खासा टाउन वाला अच्छा खासा इलाका था वो। भले इनकी ज़मीन थोड़ी सी आउटर में थी लेकिन अच्छा इलाका था। तो ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। देखता है आकाश कि थोड़ा सा आउटर में तो है बाकी शहर से हमारा जो भी ज़मीन है वो, लेकिन चल जाएगा, यहाँ पर अपना घर एक छोटा सा बना लेते हैं। तो वहाँ पर वो अपना घर बना लेते हैं, जो लगभग 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन थी, वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। लगभग 3 रूम के नीचे और ऊपर का 2-3 रूम ऐसा करके बना लेते हैं। और उसके बाद बाकी ज़मीन जो था लगभग 1200 स्क्वायर फीट वो ऐसे छोड़ देते हैं कि फ्यूचर में कभी काम आएगा, कुछ ना कुछ बनाना होगा तो, कुछ भी करना होगा तो। और आराम से 2008 से उस घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी वहाँ पर बीत रही है, बहुत अच्छा खासा उनके लाइफ में सब कुछ चल रहा है। दिन बोलते ना, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिल रही है, इतना अच्छा इनके लाइफ में सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। लेकिन 2015 का टाइम आता है। अब कट टू कट 2015 के टाइम में इसकी आकाश की बहन की शादी तय होती है। और जब इसकी बहन की शादी तय होती है, बड़ी हो गई थी बहन, इनके घर पे वापस से ऐसा था कि उतने पैसे इनफ नहीं हो पा रहे हैं कि अपनी बहन की वैसे धूमधाम से शादी करें। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ये जो घर है हमारा, इसको बेच देंगे, इस घर को बेच देंगे और हम छोटा सा हल्का सा नॉर्मल सा घर बना के कहीं पर अपने ही ज़मीन पे रहना स्टार्ट कर देंगे। और ये घर महंगा बिकेगा, अच्छा खासा बड़ा घर था। तो इनके घर, उस घर का डील होता है लगभग 25 लाख में उस टाइम पे, 2015 के टाइम पे। और 2015 के टाइम 25 लाख में अगर डील हो रहा है तो बहन की शादी अच्छे से धूमधाम से ही होगी ना। तो बहन की शादी अच्छे से धूमधाम से सब सामान वामान दे के अच्छे से कर देते हैं। आकाश की बहन की शादी हो गई, वो अपनी ससुराल चली गई है। और जो बाकी 1200 स्क्वायर फीट का ज़मीन था, उस ज़मीन पे इन्होंने छोटा सा अपना घर बना लिए और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए। स्टार्टिंग में तो मतलब थोड़ी बहुत ज़िंदगी नॉर्मली चल रही थी, ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि घर बहुत अजीब सा है, यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब नेगेटिविटी लग रही है। सोच रहे थे हो सकता है कि अपना घर छोड़ के आए इतने साल जहाँ पे रहे हैं, तो नए नए घर में इसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है। ज़्यादा चीज़ों को माइंड नहीं करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। वहाँ पे रहते रहते अब कुछ दिनों का टाइम हो जाता है। कुछ दिनों का टाइम हो जाता है। एक दिन रात के टाइम में, लगभग रात के 2 बजे के करीब, अचानक से आकाश सोया हुआ था अपने बिस्तर पे और उसकी आँख खुलती है। और उसकी आँख खुलती है, वो क्या पाता है, उसके सीने पे यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है। आँख खुल रही है रैंडम, एक रात को बेचारे एक लड़के की आँख खुल रही है और उसको अपने सीने पे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही है। सोचो, इमेजिन करो कितना ज़्यादा क्रीपी माहौल होगा उस टाइम का।
वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, सोचता है कि ये लड़की कौन है भाई। बहुत ज़ोर से चीख देता है और जैसे ही चीखता है अचानक से कुछ सेकंड के अंदर ही ऐसे चुटकी में वो लड़की उसके सामने गायब हो जाती है, उसके सीने के ऊपर से। जोर से चीखा है, मम्मी उम्मी बाकी सब लोग दौड़ते उसके पास आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो ये बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। घर वाले यकीन नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हो सकता है तूने कुछ बुरा सपना देखा होगा, क्योंकि उससे पहले घर वालों के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त चालू हो जाता है। बुरा वक्त यानी कि कुछ ना कुछ इनके साथ नेगेटिविटी होनी शुरू हो जाती है। जैसे भी रात में ये लोग सो रहे हैं, रात के टाइम पे अचानक से इसकी मम्मी की आँख खुली या घर पे कोई भी है उनकी आँख खुली, अचानक से उनके सामने खड़ा हुआ कोई भी दिख जा रहा है, कोई लड़की दिख जा रही है, अजीब सी लड़की। उसकी उम्र यही होगी 20-21 साल की, ऐसी उम्र की लड़की अचानक से दिख जा रही है। आकाश सोया हुआ है, अचानक से आँख खुल रही है, उसकी यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, लड़की बैठी हुई है और ज़ोर ज़ोर से उसको देख के स्माइल कर रही है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से क्रीपी आवाज़ में हंस रही है। ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही है। ये सब चीज़ें उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करे तो करे क्या, मजबूरी थी। अपने घर को इतनी आसानी से छोड़ तो सकते नहीं है ना। वैसे ही वापस से अपने घर में वैसे ही रह रहे हैं, कैसे कैसे रात भर इनका सोना बंद हो गया, रात भर में कभी भी इनकी आँख खुल जा रही है, बेचैन से रह रहे हैं, एकदम टेंशन हो गए सबको, बीमार रहने लगे हैं। पूरी उन्नति बोलते ना घर की पूरी तरह से रुक गई है। बोलते ना किसी घर पे ज़्यादा नेगेटिविटी रहे तो उनके घर पे उनका घर का वातावरण ख़त्म हो जाता है। या तो लोग बीमार रहने लगते हैं, या तो उनके घर पे जो भी 2 पैसा आने वाला रहता है वो आता ही नहीं है, ऐसा वाला रहता है। लेकिन उस टाइम पे अपना जो आकाश है उसने बहुत गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था वो, और उसको अचानक से एक कंपनी में सिविल इंजीनियर की जॉब मिल जाती है। और जब सिविल इंजीनियर की जॉब मिलती है, उसको लग जाती है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा उसको लगता है कि अभी नॉर्मल चल रहा है, कि एक जॉब लग गई है, चलो अच्छा है, अब ज़िंदगी में सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन वो जो लड़की उनको दिखाई दे रही थी ना अभी तक, उस लड़की के चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ें भी उनके घर में आने लगती हैं। कभी भी शाम का टाइम, मान लो अभी 6-7 बजे का टाइम हो रहा है, लगभग दिया जलाने वाला शाम वाला टाइम हो रहा है, और उस टाइम पे अचानक इनके घर के बाहर से किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही है, और ये बाहर भाग के गए, वहाँ पे कोई भी नहीं है। अचानक से इनके घर के बाहर थोड़ी दूरी पर वही लड़की रात के टाइम पे अजीब सा रोते हुए दिखाई दे रही है। जैसा कि वो लड़की ना इनको कुछ सिग्नल देने की कोशिश कर रही है, या उस लड़की की जगह पे ये लोग आ गए हैं, ऐसा रिएक्ट कर रही है वो लड़की, बार बार दिखाई दे रही है। अब इनके सपने इतने बुरे हो गए थे, इतने बीमार हो रहने लगे थे कि पूरी तरह से परेशान हो गए। सोचे कि हमें किसी को दिखा देना चाहिए, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, किसी पंडित जी को, बाबा जी को दिखा देना चाहिए कि ये कौन लड़की है, क्यों हमको बार बार दिखाई दे रही है। पास के ही एक पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी आते से ही, उनके घर के पास कदम रखते से ही बोल देते हैं कि मूर्ख ही होगा कोई जो इस घर में रह रहा होगा। ये बोलते हैं, मतलब बाबा जी हम समझ नहीं पा रहे आप क्या बोल रहे हो। तो बाबा जी बोलते हैं कोई मूर्ख ही होगा जो इस घर में रह रहा होगा। इस जगह पर, इस जमीन पर बहुत सालों से उस लड़की की आत्मा रह रही थी, और इस जगह पर तुमने घर बनाया है और इस जगह पे रह रहे हो और उसके साथ रह रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है धीरे धीरे करते करते तुम सबको मार डालेगी, खत्म करके रख देगी वो। तुम अभी सिर्फ बीमार हो रहे हो, तुम्हें सिर्फ दिखाई दे रही है, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ वो क्या कर सकती है। बाबा जी चिल्लाते हुए ऐसा बोलते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बोलते बाबा जी घर के अंदर आइए प्लीज़, आप कुछ कीजिए, वो लड़की की आत्मा से हम कैसे छुटकारा पाए। बाबा जी बोलते हैं नहीं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा नकारात्मक शक्ति है उस जगह पर मैं एंटर नहीं कर सकता, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्मा है ही ऐसी, और किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचेगी। तुम मेरे मंदिर में कल आओ, सबको बोल के बाबा जी चले जाते हैं। बोलते हैं हो सके तो आज रात मत सोना। उसको पता चल गया है कि मैं आया हूँ, पता चली गया है, उसके बाद वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। और एक बार इंसान सो जाए ना, तो ऐसी शक्तियों के लिए हावी होना हमारे शरीर पे बहुत ईजी हो जाता है, कि वैसे शक्ति बहुत शरीर पे हावी हो जाती हैं। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब आज खाना ना तो कैसे तैसे खाते हैं, लेकिन पूरी रात डिसाइड करते हैं
कि हम एक ही कमरे में बैठेंगे सब लोग और रात भर सोएंगे नहीं, हम जागते हुए पूरी रात बिता देंगे। बाई चांस किसी को नींद भी आ रही तो एक इंसान जागता रहेगा, ऐसा हम पूरी रात बिता देंगे, क्योंकि बाबा जी ने बोला है वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। ऐसा ही करते हैं ये लोग, अपने कमरे में, एक कमरे में सब बंद हो जाते हैं, वहीं पर गद्दा वद्दा डाल के और सब लोग लेट जाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात का टाइम होता है वैसे ही घर के बाहर से ज़ोर ज़ोर से कुत्तों की रोने की आवाज़ आने लगती है, बिल्लियों की रोने की आवाज़ आने लगती है, और आवाज़ के साथ ही साथ किसी लड़की की रोने की बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। कभी रो रही है, कभी हंस रही है, अजीब सी मिक्स आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ आ रही है। और ये आवाज़ को ये लोग पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट इग्नोर भी कर रहे हैं। इग्नोर करते करते अचानक से ये जिस रूम में बैठे हुए थे ना, उस रूम का दरवाज़ा बाहर से कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है। और ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। इससे पहले तो इनको लग रहा था कि शायद हो सकता है हमारा वहम, इल्यूजन होगा, जो हमको बार बार लड़की दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार इन्होंने अपना मेन गेट बंद करके रखे हैं, पूरा घर बंद है इनका, एक रूम के अंदर कैद है, उसके बाद उस रूम का दरवाज़ा बाहर से कोई कैसे ठोक सकता है? इनके घर वाले सब एक जगह पर है तो बाहर कोई कैसे ठोक सकता है? ये अब टेंशन में आ गए और समझ गए कि ये पक्का वही आत्मा है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, आक्रामक हो गई है और हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। ये लोग भगवान का नाम लेना स्टार्ट करते हैं, मन ही मन बहुत हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, नाम लेते 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 करते करते पूरी रात बिता देते हैं। पूरी रात बिताते हैं। सुबह का टाइम जैसे ही होता है वैसे ही सब लोग नहा धो के भागते हुए बाबा जी के मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी के मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि रात भर कैसे कैसे हमने अपनी रात काटे हैं। बाबा जी बोलते हैं अच्छा हुआ तुम में से कोई भी नहीं सोया, अगर कोई भी सो गया होता वो आराम से तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती और फिर तुम्हें ख़त्म कर सकती थी, क्योंकि नींद के ज़रिए कोई भी आत्मा किसी का काम तमाम कर सकती है। कि कहा जाता है कि नींद, सपने, ये सब पोर्टल होते हैं बुरी शैतानी शक्तियों का हमारी दुनिया में आने के लिए। ऐसी वो एक रास्ता बना लेते हैं मतलब, और उन रास्तों से वो हमारी दुनिया तक ट्रैवल करके आते हैं और हमको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर हमको पोजेस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि जब आप सो रहे होते हैं तो अपने आसपास का माहौल एकदम साफ़ सुथरा रखें, बिस्तर साफ़ करके सोएं, पैर धो के सोने के लिए अपने बिस्तर में चढ़े ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस समय आपके आसपास इर्द गिर्द भटक भी ना सके। इस पूरी घटना की जानकारी किसने दी? और ये जो घटना घटी पूरी की पूरी आकाश ने लिख के भेजा है। ये लोग वहाँ मंदिर गए बाबा जी के पास, उसके बाद बाबा जी ने क्या किया कि पूजा पाठ कराया, और पूजा पाठ कराते से ही इनको क्या बोला कि तुम अब भूल के भी उस घर के अंदर एंटर मत करना, तुमको जो भी सामान निकलवाना है किसी और से निकलवा लेना, लेकिन जो शुद्धिकरण हुआ है, तुमको जो मैं रक्षा सूत्र धागा बांधा हूँ, उसके बाद तुम भूल के भी उस घर के अंदर एंटर मत करना। ये लोग ऐसा ही करते हैं। पूजा पाठ होने के बाद ये लोग कुछ दिनों तक होटल में रहते हैं। होटल में रहते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को बुलाते हैं, घर से पूरा सामान वान निकलवाते हैं, और उसके बाद ये लोग उस घर से बहुत दूर कहीं भाड़े पे लेके रहना स्टार्ट कर देते हैं, भाड़े पे लेके, और उस घर को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। कुछ टाइम तक 1-1.5 साल तक वो घर बंद रहता है। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि काम करते हैं, रेंट पे देने की कोशिश करते हैं, शायद हो सकता है अब वो आत्मा शांत हो गई होगी, तो ये लोग वापस से उस घर को रेंट पे देते हैं। लेकिन जैसे ही रेंट पे दिए थे उसके बाद से जितने लोग वहाँ पे रहने आए सबके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई, सबको वो लड़की दिखाई दी और सबको हार्म करने की कोशिश करी। आज के डेट में उनका वो उतना बड़ा घर पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से खाली, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, और किसकी हिम्मत भी नहीं होती कि वहाँ पे रेंट पे रहने के लिए भी आसपास जिसको पता वो चले जाए। अभी तो इन्होंने अपना घर वर शायद ले लिए होंगे और दूसरी जगह आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन उन रातों को कहीं से भी ये लोग भूल नहीं पाए हैं, भूल भी नहीं सकते हैं। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।